डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पुनः ग्रामर के सीरीज में क्लास 12 से रिलेटिव चैप्टर सिंथेक्स एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि सिंथेक्स से रिलेटिव मैं ऑलरेडी 3 या 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। फ्रेंड्स, आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए फिर हम रूल्स ऑफ प्रोनाउन पर फिर पुनः चर्चा करेंगे। इसमें सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स विद एग्जांपल्स, कुछ महत्वपूर्ण नियम और उदाहरण। आइए मैं एक एक करके रूल्स आपको समझाकर विद एग्जांपल को भी समझाऊंगा। फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा यदि आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि प्रतिदिन का आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, पहला रूल कहता है, यदि कोई प्रोनाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हों। कोई भी प्रोनाउन है किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ, अर्थात हम कह सकते हैं उस वर्ब के पहले यूज हुआ हो, तो उस प्रोनाउन को हम नॉमिनेटिव केस में यूज करते हैं। फ्रेंड्स, एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि लिखा है सी वेंट टू पटना बाय ट्रेन। वह ट्रेन से पटना गई। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वर्ब है आपका, इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर प्रोनाउन का यूज हुआ है, और ये प्रोनाउन आप देख सकते हैं नॉमिनेटिव केस में है। फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में देगा तो यहाँ पर कर देगा हर, यहाँ पर मान ली पॉजिटिव रूप में बदल देगा, हर यहाँ कर देगा, हर वेंट टू पटना बाय ट्रेन। तो फ्रेंड्स, यदि आप ये रूल अगर आप जानते हो तो आप आसानी से कर लेंगे, ये हर को आप कदापि इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर इसी से रिलेटिव और भी आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे यहाँ देख सकते हैं यू, ही एंड आई। फ्रेंड्स, यहाँ तीन क्या है प्रोनाउंस है, और ये वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में है। जैसे कि यहाँ पर आई है, यहाँ पर ही है, यहाँ पर क्या है यू है। तो ध्यान रखेंगे ये तीनों के तीनों प्रोनाउन इस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुए हैं। तो फ्रेंड, आइए नेक्स्ट एग्जांपल के रूल लेके चलता हूँ। अब थोड़ा ध्यान देंगे, यदि कोई प्रोनाउन किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा सब्जेक्ट के रूप में, प्रोनाउन मतलब वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आपने देखा, यहाँ पर प्रोनाउन को अब वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में देखेंगे आप। तो यदि कोई प्रोनाउन किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया हो तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग करते हैं। फ्रेंड, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द टीचर टॉट देम। फ्रेंड, यहाँ देख लेंगे देम, ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी प्रोनाउन का यूज अगर वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में अगर प्रयोग किया गया हो तो उसे हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में रखते हैं। जैसे और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, द ट्रैवलर सेव्ड हिम। आप देख सकते हैं यहाँ पर हिम है, एंड मी। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये ट्रैवलर सेव्ड हिम, यहाँ पर ये जो वर्ब है इसके ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में है, हिम है और ये मी है। ये हिम जो है ये ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, और मी जो है आई का क्या होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये दो रूल जरूर समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ रूल्स की तरफ लेके चलता हूं। जैसे कि आप देख रहे हो, जब दो नॉमिनेटिव केस के जो प्रोनाउन के बीच अगर तुलना हो, यदि दो प्रोनाउन हो, दोनों के दोनों प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में हो और उनके बीच कंपैरिजन अर्थात तुलना का बोध हुआ हो, तो देन के बाद ध्यान रखेंगे, चूंकि देन का यूज हम करते हैं सेंटेंस में, कंपैरिजन मतलब तुलना करने के लिए हम क्या देन का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा ध्यान रखेंगे, जब दो नॉमिनेटिव केस के आप कह सकते हैं प्रोनाउन के बीच तुलना हो, तो देन के बाद आने वाले प्रोनाउन को हम नॉमिनेटिव केस में प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, आइए इसको क्लियर मैं करूं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, यू आर टॉलर देन आई। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये आपका एक यू यहाँ पर है, एक आपका आई यहाँ पर है, दोनों के दोनों क्या है प्रोनाउन है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और दोनों के दोनों प्रोनाउन आपके किस फॉर्म में है नॉमिनेटिव फॉर्म में, मतलब नॉमिनेटिव केस में है। तो आप देख सकते हैं ये जो देन है, देन के बाद आने वाला जो प्रोनाउन है वह किस में है नॉमिनेटिव केस में है। तो इससे आप स्पष्ट हो गए होंगे। फ्रेंड्स, आइए फिर आगे रूल देखते हैं। जैसा कि यदि
थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सेंटेंस कैसा है। यदि कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच हो, ऑब्जेक्ट्स के बीच हो इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स मैं बताऊं वह प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा। एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी है, पहले इस रूल को आप समझें। यदि कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हो तो देन के बाद आने वाला जो प्रोनाउन है वह किस फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। देन के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सी रेस्पेक्ट्स यू मोर देन मी। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं सी रेस्पेक्ट्स यू, यहाँ पर यू है, यहाँ पर ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन खैर वहां से उससे कोई मतलब नहीं है, आप इतना समझे। सी रेस्पेक्ट्स यू मोर देन मी। यहाँ पर दो प्रोनाउन है, दोनों प्रोनाउन क्या किस फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, और दोनों का तुलना किया जा रहा है। यहाँ पर यू है, यहाँ पर क्या है, मी है। फ्रेंड्स नेक्स्ट रूल देखेंगे, जैसे कि लेट अथवा किसी प्रेपोजिशन के बाद, देखिए रूल थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है। लेट अथवा किसी प्रेपोजिशन के बाद आने वाले प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यदि कोई सेंटेंस हो जो लेट से क्या हो, बिगिन हो, उसके बाद कोई प्रोनाउन को अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हम हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाले प्रोनाउंस को यूज करेंगे। और या किसी प्रेपोजिशन का भी यूज हुआ हो, जैसे कि कोई सेंटेंस हो उसमें हम कह सकते हैं वर्ब के बाद प्रेपोजिशन का यूज हुआ हो तो हम प्रेपोजिशन के बाद प्रयुक्त होने वाले मतलब यूज होने वाला जो प्रोनाउन होगा वो किस फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लेट लिखा, लेट एक शब्द है, इसके बाद हमने प्रोनाउन का यूज किया, लेकिन किस केस में किया, ऑब्जेक्टिव केस में। तो लेट हिम डू दिस वर्क। फ्रेंड्स आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आपने देखा लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को रखा गया तो वो ऑब्जेक्टिव केस में रखा गया। फ्रेंड्स एक और एग्जांपल देखेंगे, लिसन टू एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट का हमने इस्तेमाल किया है, मतलब प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है, तो किस फॉर्म में किया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। फिर आप देख सकते हैं लेट यू। फ्रेंड्स लेट के बाद प्रोनाउन का इस्तेमाल हमने किया है किस फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। लेट यू एंड मी, देखिए एक और प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, लेट यू एंड मी। यू भी है प्रोनाउन आपका, मी भी प्रोनाउन है, लेकिन किस फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। सॉल्व द प्रॉब्लम। फ्रेंड्स नेक्स्ट रूल थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में, मतलब किसी भी सेंटेंस में किसी वर्ब के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज अगर आप किसी सेंटेंस में कर रहे हैं तो उसका यूज हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के थ्रू आइए समझाता हूं इसको। जैसे कि यहाँ पे यहाँ देख रहे होंगे आवर्स लिखा है, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, मतलब आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री मतलब हमारा या हमारे, मतलब कह सकते हैं जो हमारा देश जो है वह क्या है, महान है, मतलब हमारा देश महान है, हमारा देश महान है। या यहाँ थोड़ा सा आप थोड़ा समझेंगे, यहाँ पर लिखा है आवर्स। फ्रेंड्स ये एक होता है, आवर भी होता है, एक आवर्स होता है। तो ये जो आवर्स जो होता है ये है पॉजिटिव प्रोनाउन। तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी सेंटेंस में एलोन होता है, अकेला होता है। यह सेंटेंस के में सब्जेक्ट जैसा भी बिहेव करता है, सब्जेक्टिव केस में भी हो सकता है और लास्ट में भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे दिस पेन्स आर नॉट माइन। फ्रेंड्स यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज हुआ और वो भी एलोन हुआ, देख सकते हैं आप, इसके साथ कोई नाउन अटैच नहीं रहेगा। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान रखेंगे, अगर पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ अगर कोई नाउन अगर जुड़ा हो तो वह पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं कहलाता है, वह पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे कि आप नोट मैंने यहाँ लिखा है, पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद किसी नाउन का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। अगर ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, ये देख सकते हैं आवर्स है, आवर नहीं है यहाँ पर, आवर्स है तो इसलिए पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद कभी भी नाउन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कभी भी। और जबकि पॉजिटिव एडजेक्टिव अगर हो तो उसके बाद हमेशा किसी न किसी हम नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे योर, यहाँ पर योर्स नहीं है, अगर योर्स रहता तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव ना कहलाकर वो कहलाता पॉजिटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर योर है तो चूंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद देखिए नाउन आया, किसी न किसी नाउन का प्रयोग हुआ, देखिए आप नाउन है ये, इसके बाद नाउन आएगा। योर स्कूल इज बिग, मतलब तुम्हारा या आपका विद्यालय बड़ा है। जैसे माय फ्रेंड, यहाँ पर देख सकते हैं माय, ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है, ये पॉजिटिव मतलब एडजेक्टिव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
इस्तेमाल हुआ है फ्रेंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माय फ्रेंड इज अ डॉक्टर। सो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें।